अनुज दौड़ता हुआ आया। मम्मी, देखो बुआ जी विराट को कितना मार रही है। सीमा ने तुरंत आटे सने हाथों से ही आंगन की ओर दौड़ लगा दी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी ननद कविता विराट को डंडे से पीट रही थी। अनुज रोते हुए अपनी माँ से चिपक गया और सीमा ने भी घबराकर रोते हुए विराट को अपने सीने से लगा लिया। कविता गुस्से में चिल्लाई, आज इसे मार डालूंगी। आज इसने कहने की हिम्मत की कि ये घर सिर्फ उसका और उसकी मम्मी पापा का है। अब इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। सीमा ने स्थिति संभालने की कोशिश की। दीदी, बच्चे हैं, आप बुरा मत मानिए। छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं, फिर एक साथ खेलते हैं। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। कविता गुस्से से तमतमाते हुए बोली, मुझे मत रोको भाभी। जब से ये अनुज हुआ है हम इस घर में मेहमान बनकर रह गए हैं। ये बच्चा तो कहता है कि ये घर उसका है और विराट को धक्का भी दे दिया। ये कहते हुए उसने फिर से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने उसे कसकर थाम लिया। तभी सीमा की सासू माँ भी चिल्लाते हुए आंगन में आई, ये क्या शोर मचा रखा है। कविता ने तुरंत बात संभाली, माँ देखो ना, भाभी ने अनुज को क्या सिखाया है। 6 साल का बच्चा मारपीट करता है और ऊपर से जवाब भी देता है। आज तो उसने मेरे बेटे को धक्का दे दिया और अब भाभी उसे बचा रही है। सीमा ने सफाई दी, मम्मी जी बच्चों की बातें हैं, आप बुरा मत मानिए। लेकिन सासू माँ ने उसे फटकारते हुए कहा, तू चुप रह। जब से इस घर में आई है हमारी ज़िंदगी में कलेश ही कलेश है। तू अपना सामान पैक कर और अब इस घर में तेरी कोई ज़रूरत नहीं। तब विक्रम घर आया। सासू माँ और कविता ने सोचा अब भाभी की खैर नहीं, भैया अब भाभी को ज़रूर सबक सिखाएंगे। विक्रम ने आंगन में आकर देखा और सख्त लहजे में सीमा से पूछा, सीमा ये सब क्या हो रहा है। सीमा कुछ कह पाती इससे पहले ही विक्रम की माँ बोल पड़ी, तेरी बहन कुछ दिन के लिए घर आती है और ये इसे जीने नहीं देती। रसोई में गुस्से से बर्तन पटकती है, खाना नाक मुंह बना कर परोसती है और रोटियां तक गिन गिन कर देती है। विक्रम ने एक गहरी लंबी सांस ली और बोला, माँ क्या आप नहीं जानती कि सीमा ऐसा क्यों करती है। आप ही तो हर बार डांट देती है जब एक रोटी भी ज़्यादा बन जाती है। इसीलिए वह बासी रोटी तक छिपा कर खा लेती है ताकि अन्न का अपमान न हो। अनुज की पढ़ाई से लेकर पापा की दवाई और आपके घुटनों की मालिश तक सब कुछ वह करती है। क्या आपने कभी पूछा कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। विक्रम ने आगे कहा, आप लोगों को हमेशा उसकी बुराई करते देखा है और फिर बार बार उसी से गरम रोटियां और चम्मच मांगते हैं। क्या कविता खुद जाकर रसोई से खाना नहीं ला सकती। वह भी तो घर की बहू है। फिर विक्रम ने एक ठंडी नज़र से कविता की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने मायके में हर सुविधा चाहिए, लेकिन अपनी भाभी को तुमने हमेशा नौकरानी समझा। तुमने सोचा था कि मैं हमेशा खामोश रहूँगा, लेकिन अब बहुत हो गया। आज से कोई समझौता नहीं। सीमा ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पति की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम ने उसकी इतनी खुलकर हिमायत की। विक्रम ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ हमें भी सम्मान और प्यार चाहिए जो आप कविता को देती हैं। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, सिर्फ एक तरफ से नहीं। आज से हम इस घर को छोड़ रहे हैं। आपकी बेटी है ना, वो आपके साथ रहेगी। ये सुनकर कविता के होश उड़ गए। भैया मजाक मत करो, वह डरते हुए बोली। लेकिन विक्रम ने गंभीरता से कहा, अब तुम्हें समझना होगा कि अपमान और कड़वाहट से कोई परिवार नहीं चलता। माँ बेटी के झूठे आंसुओं का खेल अब ख़त्म हो गया है। सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सीमा को गले लगाते हुए कहा, बेटा मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई। मैं मानती हूँ कि हमने अपनी बहू को वह सम्मान और प्यार नहीं दिया जो हमारी बेटी को दिया, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। तुम इसी घर की बहू हो और इस घर में तुम ही संभालोगी। बस मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना। सीमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ कभी इतनी आत्मीयता से उससे बात करेगी।
विक्रम के एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अब उसके जीवन में शांति और सम्मान लौट आया था और उसका परिवार एक नई शुरुआत के लिए तैयार था।